नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक लाइब्रेरी चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जो सिखाती है कैसे हम मुस्कुराते हुए जिंदगी के तूफानों का सामना कर सकते हैं। किताब का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, जिसे लिखा है गौर गोपाल दास जी ने, जो अपने विनम्र स्वभाव और गहरी जीवन दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। ये किताब हमें बताती है कि जब गाड़ी का इंजन, स्टीयरिंग और बैलेंस ठीक हो तो सफर आसान हो जाता है। वैसे ही जब हमारा मन, रिश्ते, काम और समाज के प्रति सोच संतुलित हो तो जिंदगी भी खूबसूरत बन जाती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, जहां हम सीखेंगे खुश रहने, बेहतर सोचने और जीवन को गहराई से समझने के रहस्य। चैप्टर 1, जिंदगी की गाड़ी और उसका संतुलन। मुंबई की व्यस्त सड़कों पर गौर गोपाल दास जी अपने पुराने दोस्त हैरी के साथ कार में सफर कर रहे थे। हैरी एक सफल इंसान था। अच्छी नौकरी, आलीशान घर, नाम, पैसा, सब कुछ था। लेकिन उस दिन वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद उसने कहा, गौर जी, जिंदगी में सब कुछ तो है, लेकिन मन में शांति नहीं है। कभी लगता है मैं भाग रहा हूं, मगर पता नहीं किस दिशा में। गौर गोपाल दास जी मुस्कुराए और बोले, हैरी, जिंदगी एक कार की तरह है। इस कार के 4 पहिए हैं: पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और सोशल लाइफ। अगर किसी एक पहिए में हवा कम हो जाए तो गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो, सही चल नहीं सकती। हैरी ध्यान से सुन रहा था। गौर जी ने आगे कहा, तुम्हारी गाड़ी शानदार है, लेकिन 1-2 पहियों में हवा कम लग रही है। तुम्हें बस ये समझना होगा कि किस हिस्से में संतुलन की कमी है। वो बोले, जिंदगी की रफ्तार से ज्यादा जरूरी है उसका संतुलन, क्योंकि तेज गाड़ी का क्या फायदा अगर वो सही दिशा में न जा रही हो। हैरी कुछ देर चुप रहा। उसने महसूस किया कि शायद वह अपने रिश्तों और निजी जीवन को पीछे छोड़ चुका था। काम की भागदौड़ में उसने खुद से जुड़ना ही भूल गया था। गौर गोपाल दास ने कहा, अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया की सबसे बड़ी सफलता भी छोटी लगती है, और अगर मन अशांत है तो दुनिया की सारी उपलब्धियां भी अधूरी लगती है। सीख, जिंदगी की गाड़ी तभी संतुलित चलेगी जब चारों पहिए, व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, काम और समाज के प्रति योगदान साथ चलेंगे। असली सफलता केवल पैसा नहीं, बल्कि शांति और संतुलन है। बैलेंस इज द की टू अ मीनिंगफुल लाइफ। चैप्टर 2, अंदर की यात्रा, माइंडसेट का जादू। गाड़ी धीरे धीरे मुंबई की ट्रैफिक से निकल रही थी। हैरी खिड़की के बाहर देख रहा था, मगर उसका मन अब भीतर झांक रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूछा, गौर जी, अगर जिंदगी का संतुलन भीतर से शुरू होता है तो मैं खुद को कैसे बदलूं? गौर गोपाल दास जी मुस्कुराए, बहुत अच्छा सवाल हैरी। हम सब दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। वो बोले, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो खुशियां खिलेंगी, लेकिन अगर नकारात्मक सोच बोई तो चिंता और दुख उगाएंगे। हैरी ने कहा, पर गौर जी, नकारात्मक विचार अपने आप आ जाते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए? गौर जी ने जवाब दिया, जैसे गंदी खिड़की से सूरज की रोशनी भी धुंधली लगती है, वैसे ही नकारात्मक सोच हमारी खुशियों को ढक देती है। साफ खिड़की चाहिए, मतलब साफ सोच। वो बोले, धैर्य, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो 3 चाबियां हैं जो मन को हल्का बनाती है। जब मन हल्का होता है तो हर परिस्थिति आसान लगती है। हैरी ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर पैदा होती है? गौर गोपाल दास मुस्कुराए, बिल्कुल, खुशी कोई मंजिल नहीं, वो एक मानसिक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है, और इसे पाने के लिए तुम्हें बाहर नहीं,
अंदर की यात्रा करनी होगी। सीख 1, असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। 2, सकारात्मक सोच, धैर्य और कृतज्ञता मन को हल्का बनाते हैं। 3, खुशी किसी परिस्थिति से नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट से आती है। 4, खुश रहना एक कला है जिसे भीतर से सीखा जाता है। चैप्टर 3, रिश्तों का असली मतलब। कार अब मुंबई की भीड़ से निकलकर एक शांत सड़क पर चल रही थी। हैरी कुछ सोच में डूबा था। उसने धीरे से कहा, गौर जी, शायद मेरी जिंदगी का सबसे असंतुलित हिस्सा रिश्ते हैं। मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी कोई न कोई नाराज रहता है। गौर गोपाल दास ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरी, हर रिश्ता एक पेड़ की तरह होता है। अगर उसे समय, ध्यान और प्यार न मिले तो वो सूख जाता है। उन्होंने आगे कहा, आज की दुनिया में लोग रिश्ते निभाने से ज्यादा रिश्तों से उम्मीदें रखने में लगे हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरा समझे, पर कोई खुद समझने की कोशिश नहीं करता। हैरी ने पूछा, तो फिर रिश्ते संभालने का सही तरीका क्या है? गौर जी बोले, बहुत आसान, प्यार दो, समझ दो, सम्मान दो। अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो पहले प्यार देना सीखो। अगर आप समझे जाना चाहते हैं तो पहले दूसरों को समझो। उन्होंने एक गहरी बात कही, कभी कभी रिश्तों को जीतने के लिए बहस नहीं, मौन जरूरी होता है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो शब्दों से ज्यादा दिल बोलता है। हैरी ने सिर हिलाया और कहा, शायद मैं हमेशा दूसरों से परफेक्ट व्यवहार चाहता था, लेकिन खुद कभी उन्हें वैसे समझ नहीं पाया। गौर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जिंदगी की खूबसूरती है हैरी। हम हर दिन रिश्तों से कुछ नया सीख सकते हैं, बस दिल खुला होना चाहिए। सीख 1, हर रिश्ता देखभाल, धैर्य और प्यार मांगता है। 2, अगर आप समझे जाना चाहते हैं तो पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें। 3, रिश्तों में मैच से ज्यादा हम जरूरी है। 4, सच्चे रिश्ते जीतने के लिए हमेशा शब्द नहीं, मौन काम करता है। 5, खुशी अकेलेपन में नहीं, जुड़ाव में छिपी है। चैप्टर 4, काम और संतुलन, वर्क लाइफ हार्मनी। कार अब एक सिग्नल पर रुकी थी। हैरी ने सड़क के किनारे कुछ मजदूरों को देखा, थके हुए चेहरे, पर फिर भी मुस्कुराते हुए काम कर रहे थे। वो बोला, गौर जी, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है, लेकिन अब लगता है कि काम ही जिंदगी बन गया है। जिंदगी के लिए काम नहीं, बल्कि काम के लिए जिंदगी जी रहा हूं। गौर गोपाल दास जी मुस्कुराए और बोले, हैरी, काम बुरा नहीं है, लेकिन जब काम उद्देश्य, पर्पस की जगह पहचान, आइडेंटिटी बन जाए तो हम खुद को खोने लगते हैं। उन्होंने कहा, काम हमें व्यस्त रख सकता है, लेकिन संतुलन हमें स्वस्थ रखता है। अगर इंसान अपने काम से इतना जुड़ जाए कि वो अपने परिवार, अपनी सेहत या अपने मन की शांति को भूल जाए, तो वो सफलता नहीं, थकावट कमाता है। हैरी ने पूछा, तो फिर हम ये संतुलन कैसे बनाएं? गौर जी ने कहा, बहुत सरल तरीका है। हर दिन अपने मन, शरीर और परिवार को भी समय दो। अगर तुम 8 घंटे अपने बॉस को देते हो तो कम से कम कुछ पल खुद के लिए भी रखो। उन्होंने आगे कहा, काम करना पूजा है, लेकिन काम में खो जाना मूर्ति बन जाना है। हैरी हल्के से मुस्कुराया, तो क्या हमें कम काम करना चाहिए? गौर जी बोले, नहीं हैरी, कम नहीं, संतुलित काम करो। क्योंकि जो इंसान अपने मन को शांति देता है वो अपने काम में भी श्रेष्ठता लाता है। बैलेंस ही प्रोडक्टिविटी का असली रहस्य है। सीख 1, काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा जरूरी है। 2, वर्क लाइफ बैलेंस वही बना सकता है जो काम और आराम दोनों को सम्मान देता है। 3, जो अपने मन और रिश्तों का ख्याल रखता है वही असली सफल व्यक्ति है। 4, सफलता नहीं, संतुलन जिंदगी का असली पुरस्कार है। चैप्टर 5, कृतज्ञता की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड।
गाड़ी अब समुद्र के किनारे पहुंच चुकी थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी और हवा में एक अलगसी शांति थी। हैरी गाड़ी से बाहर निकला और बोला, गौर जी, मैं रोज शिकायत करता हूं, कभी काम को लेकर, कभी लोगों को लेकर, कभी हालात को लेकर। कभी कभी लगता है जिंदगी मुझे कुछ देती ही नहीं। गौर गोपाल दास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरी, जो इंसान शुक्रिया कहना भूल जाता है वो जिंदगी के असली आनंद से दूर चला जाता है। हमारे पास जो है वो शायद किसी और का सपना है। वो बोले, हर सुबह जब आप जागते हैं तो ये सोचने की बजाय कि क्या नहीं मिला, एक बार सोचिए जो मिला है वो कितना सुंदर है। हैरी ने पूछा, लेकिन गौर जी, जब चीजें गलत होती हैं तब शुक्रिया कैसे कहा जाए? गौर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कृतज्ञता का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि यह है कि आप अपूर्णता में भी अच्छाई देख सकते हैं। कृतज्ञता मन को शांत करती है और शिकायत मन को अस्थिर। उन्होंने एक उदाहरण दिया, सोचो, अगर तुम्हारा कोई मित्र तुम्हें रोज कुछ देता है और तुम कभी धन्यवाद नहीं कहते तो एक दिन वो देना बंद कर देगा। वैसे ही जब हम जीवन को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जीवन भी हमें देने से रुक जाता है। हैरी ने गहरी सांस ली और कहा, अब समझ आया गौर जी, शायद जिंदगी मुझसे कभी कुछ छीन नहीं रही थी, मैं ही उसे देखने का तरीका भूल गया था। सीख 1, कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड का भाव मन में शांति और संतोष लाता है। 2, जो हमारे पास है उसकी कद्र करना ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। 3, शिकायतें हमें दूर ले जाती है और शुक्रिया हमें करीब लाता है, खुद से और दूसरों से। 4, हर परिस्थिति में आभार प्रकट करना आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। 5, ग्रैटिट्यूड टर्न्स ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू ब्लेसिंग्स। चैप्टर 6, देना सीखो, समाज को लौटाना, गिविंग बैक। कार अब एक सिग्नल पर रुकी थी। सड़क किनारे कुछ छोटे बच्चे फूल बेच रहे थे। उनकी आंखों में मासूमियत थी, पर चेहरों पर जिंदगी का संघर्ष साफ दिख रहा था। हैरी कुछ देर उन्हें देखता रहा और बोला, गौर जी, ये बच्चे, ये शायद कभी स्कूल भी नहीं गए होंगे। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। गौर गोपाल दास ने कहा, हैरी, तुम्हारे मन में जो भावना अभी उठी है यही इंसानियत का असली रूप है। जिंदगी का असली आनंद तब मिलता है जब हम दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम सब किसी न किसी रूप में समाज से लेते हैं ज्ञान, सेवा, सुविधाएं और अवसर। अब वक्त है कुछ लौटाने का। हैरी ने पूछा, लेकिन गौर जी, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? दुनिया इतनी बड़ी है और मैं बस एक व्यक्ति। गौर जी मुस्कुराए, हैरी, एक दिया अंधेरे को खत्म नहीं करता, लेकिन अंधेरे को चुनौती जरूर देता है। अगर हर इंसान एक एक दिया जलाए तो पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। उन्होंने कहा, देना सिर्फ पैसे से नहीं होता, समय देना, मुस्कुराना, किसी को सुन लेना, ये सब भी देना है। फिर उन्होंने हल्के स्वर में कहा, जब तुम देते हो तो तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वो खुद भरने लगता है। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही वो चीज थी जिसकी मुझे तलाश थी। खुशी जो लेने से नहीं, देने से मिलती है। सीख, असली संतोष लेने में नहीं, देने में है। समाज से हमने जितना पाया है उसे लौटाना हमारा कर्तव्य है। देने का अर्थ केवल पैसा नहीं, समय, स्नेह, सहयोग और करुणा भी दान है। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमारी आत्मा भी मुस्कुराती है। गिविंग इज नॉट लूजिंग, इट्स ग्रोइंग। चैप्टर 7, आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण, इनर पीस, सेल्फ कंट्रोल। कार अब मरीन ड्राइव की ओर बढ़ रही थी। समुंदर शांत था, लेकिन उसकी लहरों में एक लय थी, जैसे वो कह रही हो। शोर के बीच भी सन्नाटा पाया जा सकता है। हैरी ने कहा, गौर जी, मैंने सब कुछ समझ लिया। बैलेंस,
ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप्स, वर्क। लेकिन मन फिर भी कभी शांत नहीं रहता। थोड़ा भी बुरा सुनता हूं तो परेशान हो जाता हूं। कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी चिंता। क्या सच में मन को नियंत्रित किया जा सकता है? गौर गोपाल दास मुस्कुराए। हैरी, मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसे दिशा देना आसान है। मन हवा की तरह है, उसे बांध नहीं सकते, पर सही दिशा में मोड़ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हर दिन हम बाहरी दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो अपने मन पर विजय पाता है। अगर मन शांत है तो मुश्किलें भी अवसर लगती हैं, और अगर मन बेचैन है तो अवसर भी परेशानी लगते हैं। हैरी ने पूछा, तो इस मन को स्थिर कैसे रखें? गौर जी बोले, मन को स्थिर रखने के लिए 3 चीजें जरूरी है: ध्यान, मेडिटेशन, संयम, सेल्फ कंट्रोल और आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ पल अपने भीतर झांको, वो जगह जहां कोई शोर नहीं पहुंचता, बस शांति रहती है। उन्होंने कहा, मन वही खींचता है जिस पर तुम ध्यान देते हो। अगर तुम नकारात्मक सोच पर ध्यान दोगे तो दर्द बढ़ेगा। अगर तुम कृतज्ञता पर ध्यान दोगे तो शांति बढ़ेगी। हैरी ने गहरी सांस ली और बोला, अब समझ आया गौर जी, शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर ही थी। मैंने बस उसे सुनना बंद कर दिया था। गौर जी मुस्कुराए। और जब इंसान खुद को सुनना सीख जाता है तो दुनिया का शोर उसे परेशान नहीं कर पाता। सीख, असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। आत्मनियंत्रण का अर्थ दबाना नहीं, बल्कि दिशा देना है। ध्यान और आत्मचिंतन मन को स्थिर और शांत बनाते हैं। शांति पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर की यात्रा करनी होती है। When you master your mind, you master your life. चैप्टर 8, जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। कार अब मंदिर के बाहर रुक चुकी थी। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था और आसमान में सुनहरी आभा फैल चुकी थी। हैरी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गौर जी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बैलेंस, ग्रैटिट्यूड, गिविंग, पीस। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है। आखिर जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? क्यों हम यहां हैं? क्या बस जीने और सफल होने के लिए? गौर गोपाल दास मुस्कुराए। हैरी, जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं, किसी के काम आने के लिए है। हम यहां कुछ अच्छा करने, कुछ बदलाव लाने और दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए आए हैं। उन्होंने आगे कहा, हर इंसान के जीवन का उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन एक बात समान है, हर किसी को सेवा करनी है, किसी न किसी रूप में। हैरी ने पूछा, लेकिन गौर जी, अगर कोई अपना उद्देश्य न खोज पाए तो? गौर जी बोले, फिर वो दूसरों की मदद करना शुरू करे, क्योंकि जब हम किसी और की तकलीफ कम करते हैं तो हमारा रास्ता खुद साफ हो जाता है। जीवन का उद्देश्य खोजा नहीं जाता, जिया जाता है। थोड़ी देर बाद मंदिर की घंटियां बजी, हवा में सुगंध फैल गई। हैरी ने आंखें बंद की। पहली बार उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। वो बोला, अब समझ आया गौर जी, जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जीने का नाम है। गौर जी मुस्कुराए और बोले, जब इंसान अपना उद्देश्य जान लेता है तो हर सुबह एक नई शुरुआत बन जाती है। सीख, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफलता नहीं, सेवा है। जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है वही सच्चा विजेता है। उद्देश्य खोजने के लिए दूसरों की मदद करना शुरू करें, रास्ता खुद बन जाएगा। जीवन का अर्थ पाने के लिए पहले किसी के जीवन में अर्थ डालिए। When you live with purpose, every day becomes meaningful. दोस्तों, ये थी लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स गौर गोपाल दास जी की। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि खुशियां बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस पॉजिटिविटी से जुड़ सकें। और हाँ, अगर आपने भी कोई किताब या कहानी लिखी है जो अभी पब्लिश नहीं हुई
तो उसे हमारे साथ साझा करें, क्योंकि ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर हर सोच को आवाज मिलती है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब में। तब तक याद रखिए, जीवन तब सुंदर बनता है जब हम उसे समझकर जीते हैं।